हेलो गाइस, आई एम रोहित। वेलकम टू द चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है गाइस, लेक्चर नंबर 4 के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो रहेगा हमारा गाइस फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं कुछ कंटिनेंट 3 से 4 कंटेंट इसमें कवर करूंगा, बाकी जो बचेंगे उसकी वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का करंट अफेयर सॉरी उसके लिए नहीं मिल पाया आपको, लेकिन आज अगर मुझे टाइम मिला तो आज इसको मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं कल का इस दोनों दिनों के करंट अफेयर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो मिलती है आपको डेली 9 बजे गाइज पहुंच जाया कीजिए वीडियो देखने के लिए। तो गाइज ये वाला सेक्शन जो है आपका जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर यूटी, इसमें यूटी का बहुत कम पूछा है, लेकिन वो भी आगे पूछा है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स का गाइज ये आपका रहने वाला है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज देखिए, अगर अभी तक आपने ये ई बुक परचेज नहीं की है तो गाइज ई बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये यहीं से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये नोट्स आपको सीधे ही उस ई बुक से मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, ओके। तो आपका कोई भी सिलेबस है जिन जगह से भी मैंने जो निकाला है अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें भी यही सेम चीज पूछी है। सब इंस्पेक्टर वाले में भी वही सेम पूछी है, इंस्पेक्टर वाले में भी यही पोर्शन पूछा है जो सिलेबस का है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में भी जो भी है उसमें भी यही सिलेबस जो है पूछा है। एक ही सिलेबस 4 चीजों में पूछा गया है, तो उसी के हिसाब से ई बुक बनाई गई है। ठीक है, इसको परचेज कर सकते हैं जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं। बहुत बच्चों ने परचेज कर ली है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो इसके और कल हमारा टेस्ट हुआ था। ठीक है, कल हमारा एक टेस्ट हुआ था। मैंने आपसे बात की थी कि मैं फिजिकल और जो पॉलिटिकल डिवीजन है इंडिया के, उस पर टेस्ट लूंगा। तो मैंने कल टेस्ट कंडक्ट किया था वहां पे, तो बहुत बच्चों ने टेस्ट वहां पर दिया है। तो गाइज उनको मैं आपको टॉपर दिखा देता हूँ, टॉपर कौन है टेस्ट का। तो गाइज ये इकरा अख्तर हैं जो गाइज टॉपर हैं हमारे, इनको 17.5 मार्क्स आए हैं। ठीक है, जुबेर अहमद मीर, इनको 15 मार्क्स आए हैं। रूपन, इनको 13.75 मार्क्स आए हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, तो आप भी अपना अपना नंबर यहाँ पर ला सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। जिसने अभी तक वो टेस्ट नहीं दिया देख सकते हैं गाइज, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आज का लेक्चर जो है हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस सेक्शन में हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे जितने भी कंटिनेंट हैं वर्ल्ड के उनके बारे में फोकस करेंगे। तो गाइज वो कंटिनेंट कितने हैं, वो कंटिनेंट है हमारे 7। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब हम इन कंटिनेंट से फोकस करने वाले हैं बारी बारी। तो पहले देखेंगे हम एशिया के बारे में, पहले हम देखेंगे यहाँ पर एशिया के बारे में। एशिया के बारे में देखते हैं तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अच्छे से मैप के द्वारा मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। देखिए ये है एशिया का मैप, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, आगे क्लियर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें साइज को छोड़ दीजिए, अगर आपने याद रखना होगा तो आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो गाइस साइज में है ये 48। ठीक, इसकी पॉपुलेशन जो है गाइस इतनी है, अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस पर आपको मिल जाएगा जो हमारे नोट्स हैं। तो गाइज आगे देखिए, एशिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटिनेंट है। कितना मतलब कितने कंटिनेंट है हमारे, 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट में से एशिया जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है, साइज में भी और पॉपुलेशन में भी। एक चीज कवर हो गई, एशिया कवर 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखिए एशिया जो है अर्थ की सरफेस का 1/3 हिस्सा यहाँ पे कवर करता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इट हैज 30% ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड 60% ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड का जो एरिया है, ठीक है गाइज, जो हमारा वर्ल्ड का एरिया है उसका 30% जो है हमारा क्या है, एशिया ही है। ठीक है, और जो वर्ल्ड की जो 100% पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से 60% पॉपुलेशन जो है कहाँ की है गाइज, एशिया की है। ठीक है, और इसमें वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, वो भी इसी में ही आती है, एशिया में। तो यहां पर आपको दिखा दूं मैं। ठीक है, इस मैप में नहीं देख रहे हैं आप, तो ये मैप गाइज आपको अच्छा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर मैप लगाया है आपके लिए। देखिए गाइज, ये है हमारा पूरा एशिया। ठीक है, ये एशिया का फिजिकल मैप है, इसमें कुछ चीजें आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये है हमारा रशिया। ये देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पे रशिया देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, साइबेरियन प्लेन, रशियन फेडरेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये यूराल माउंटेन। ठीक है, अभी मैं यहाँ से भी आपको कुछ समझाने वाला हूँ कुछ चीजें। यूराल माउंटेन्स क्या है गाइज, यूरोप और रशिया को जो अलग करते हैं वो है गाइज यूराल माउंटेन्स, जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, ये देखिए अल्टाई माउंटेन्स, उसके बाद गोबी डिजर्ट मंगोलिया में।
ठीक है, चाइना में। उसके बाद ग्रेट हिमालयाज जो कि आपको मैंने पढ़ाए हैं। ये आ गया हमारा थर्ड डिजर्ट जो कि आपको फिजिकल के हिसाब से आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखा दूं जैग्रोज माउंटेन्स कहाँ पर है, ईरान में है। उसके बाद ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो कि आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कहाँ पर है ये, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इसकी बाउंड्री टच करती है, ठीक है। उसके बाद गाइज एक और चीज यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, वो है हमारे पास रेड सी। क्या है गाइज, वो है हमारे पास रेड सी। तो रेड सी के साथ ही में कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला है। सऊदी अरेबिया के साथ में ही हमारा रेड सी देखने को मिलता है। गाइज देखिए, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना मैप निकाल कर बैठना है। जो भी चीजें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीजें आपको अपने मैप में खुद से भी देखनी है, ठीक है। तो देखिए गाइज ये है हमारा पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ। अब देखिए पर्शियन गल्फ तो मैंने आपको बताया, तो अब बताएंगे सर गल्फ क्या होता है। देखिए गल्फ क्या होता है, जिसके तीनों साइडें मतलब क्या होते हैं, एक पानी की वो जगह, ठीक है, वो पानी की वो जगह जो क्या है, जो सराउंडेड होती है किसके से, जो सराउंडेड होती है अर्थ से, ठीक है, जो अर्थ से सराउंडिंग होती है उसको बोलते हैं हम गल्फ, ठीक है। ये है हमारा पर्शियन गल्फ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ओमान है, ये यूएई है जहाँ पे रिसेंटली हमारे कंडक्ट किए गए थे क्या, आईपीएल, ठीक है। उसके बाद एक गल्फ ऑफ एडन है, ठीक। उसके बाद ये अरेबियन सी है, तो या तो बताइए आपको अरेबियन सी में क्या है, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है इंडिया के। उसके बाद ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये जो इसको अलग से जो ये लैंड मास जो थोड़ा सा यहाँ पे आता है जो पानी को आपस में मिलाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गाइस हमारे पास पाक स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद फिलीपींस, जो भी गाइस इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह पे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेके एसएसबी के, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी कुछ जो हमारे एग्जाम हुए हैं उनको देख कर ही गाइज यहाँ पर आपके ये नोट्स भी प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। ज्यादा हाई लेवल के नोट्स भी नहीं रखे गए हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद और वर्ल्ड की दो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, कहाँ पे, इसमें एशिया में। वो कौन सी है गाइज, वो है एक चाइना, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे गाइज हमारी इंडिया, तो चाइना आप देख रहे होंगे यहाँ पर है, और इंडिया हमारा खूबसूरत भारत, प्यारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एशिया हाउसेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, तो एशिया में जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, ठीक है, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो गाइज एक बार मैं आपको माउंट एवरेस्ट भी दिखा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज याद रहे, ठीक है गाइज। ये देखिए यहाँ पर है ये माउंट एवरेस्ट, तो कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन आपके लिए गाइज कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये क्वेश्चन सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि गाइज मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, और ये जगह भी मैंने यहाँ पर दिखा दी। अगर से आपने मैप को देखा होगा तो गाइज आप जगह का नाम बता देंगे मुझे, ठीक है। आगे चलिए, आगे चल के देखते हैं। तो हमारा ये, इसके बाद द कंटिनेंट इज होम टू द 10 हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, इसमें 10 हाईएस्ट पीक्स भी हमें देखने को मिलती है इस कंटिनेंट में। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की जो ग्रेट वॉल है इज द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर दैट कैन सीन फ्रॉम स्पेस, एक वही मैन मेड स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पेस से देख सकते हैं, ठीक है, इतनी लंबी है वो। एशिया saw the birth of two great ancient civilization, और एशिया में ही जो दो ग्रेट सिविलाइजेशन हुई है एंशिएंट में, एंशिएंट टाइम्स में, वो कौन सी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे हुई थी, इसको हम इंडस वैली, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी गाइज जानते हैं, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने वहां पर पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं गाइज, द रिलीजन। अब यहाँ पर रिलीजन जो रहते हैं गाइज हमारे पास, वो रहते हैं हमारे पास हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म है, यहाँ पर इस्लाम है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है। फर्स्ट बिगैन इन एशिया, ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ पे, एशिया में ही ये सब रिलीजन शुरू हुए हैं। मेजर एनिमल, अब जो मेजर एनिमल्स जो हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं एशिया में, वो कौन से हैं, रेटिकुलेटेड पाइथन्स, टाइगर, पांडा, याक्स, इंडियन राइनोसिरोज। हाईएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ यानी कि माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर। लोवेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तो गाइज वो है डेड शोर। तो कहां पर है दोनों ये, एशिया में, ठीक है। इतना गाइज क्लियर है आपका। तो एक बार फिर से आप मैप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में भी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंडिया की रिवर्स आपको मैंने पढ़ाई हुई है पहले ही, ठीक है। इसके बाद कुछ और जैसे ब्लैक सी के बारे में आपको याद रखना है,
ठीक है, कहाँ पर है, एशिया में है। उसके बाद कैस्पियन सी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक बेकाल के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, लेक बेकाल के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद इसके अलावा हैंग ही, ठीक है, हैंग ही क्या है, ये चाइना की एक रिवर है, इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद यांगजे, ठीक है, यांगजे के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। इन रिवर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और ये भी कुछ रिव्यूज हैं, ये आप अपने मैप में गाइज, अपना मैप खोल के देख लीजिएगा, जहां से कि आपको फिजिकली उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले वाले कॉन्टिनेंट के बारे में। तो गाइज अगला वाला कॉन्टिनेंट हम कवर करेंगे यहाँ पे अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अफ्रीका के बारे में। तो गाइज अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं गाइज, वो कितनी कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हमारे अफ्रीका में है, ठीक है। पॉपुलेशन देखना चाहते हो तो नोट्स पे पढ़ लेना, साइज देखना चाहते हो तो साइज भी वहां पर नोट्स पे देख लेना, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। यह है हमारा अफ्रीका का फिजिकल मैप, ठीक है। ये देखिए अफ्रीका में सबसे पहले एटलस माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछे एटलस माउंटेन कहाँ पर है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर देंगे, कहाँ पर है, अफ्रीका में। उसके बाद अहगर माउंटेन्स, ठीक है, तिबिस्ती माउंटेन्स। उसके बाद सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, तो गाइज वो है हमारे पास सहारा डिजर्ट। कौन सा है गाइज, सहारा डिजर्ट। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा सहारा का इलाका है, ठीक है। उसके बाद ये लीबियन डिजर्ट इसके ही साथ में है, ठीक है। और जो नील रिवर जो है, ठीक है, नील रिवर जो है जो कहाँ पे निकलती है, इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट से बहकर होकर गुजरती है। तो गाइज क्या है, नील रिवर जो है, और देखो दो चीजें यहाँ पर हो गई, सबसे बड़ा डेजर्ट जो हो गया दुनिया का, रेगिस्तान जो हो गया, वो आ गया हमारा सहारा। उसके बाद सबसे बड़ी रिवर, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो गई गाइज, ये हो गई हमारी नील रिवर। कौन सी हो गई, नील रिवर, जो कहाँ पे है, यहाँ पे, यहीं पे देखने को मिलती है अफ्रीका में। उसके बाद नूबियन डिजर्ट है यहाँ पर, रेड सी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद अरेबियन सी तो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, वो भी हमें यहीं पर ही देखने को मिलती है। और लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा जाए, लेक विक्टोरिया भी कहाँ पर है, लेक विक्टोरिया भी हमारी अफ्रीका में ही है, ठीक है। उसके बाद कॉन्गो जो रिवर है वो भी यहाँ पर ही है, कहाँ पर, अफ्रीका में ही है, ठीक है। उसके बाद नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, आपको याद रखना है डेजर्ट्स के नाम जो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ये भी कहाँ पर है गाइस, ये भी अफ्रीका में ही है, ठीक है। उसके बाद ये चीज जो है केप ऑफ गुड होप, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी होगी जिन बच्चों ने, तो केप ऑफ गुड होप के बारे में आपको पता है कि क्या हुआ था यहाँ से 1498 में, कौन से, पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज के वास्को डेगामा, इन्होंने यहां से आकर ये इंडिया में आए थे, ठीक है। याद रखना केप ऑफ गुड होप से, देखो हिस्ट्री का भी बता रहा हूं आपको, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, ओके, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल यहाँ से हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके बाद गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, तो गाइज ये है। और ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जो है आपको अभी जब हम जम्मू कश्मीर का पढ़ेंगे उसमें भी आपको मेडिटेरेनियन सी की इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मतलब कि जिसके उससे हमारे जम्मू कश्मीर में बारिश होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक, ये आपने देख लिया। अब हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में कुछ चीजों को जानते हैं। जो 7 कंटिनेंट है वर्ल्ड के, अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है। हालांकि इसमें कंट्रीज जो है ज्यादा हैं, लेकिन हमने एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा तो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है भैया, कमेंट बॉक्स कर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स जल्दी से कर लीजिए कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का वो कौन सा है, ठीक है। द कंटिनेंट टैरन वॉज इनहेबिटेबल एंड रिमोट अननोन फॉर 1000 ऑफ ईयर, अर्निंग इट द डार्क कंटिनेंट, ठीक है। ये कंटिनेंट क्या था, थोड़ा टैरन किस्म का था और यहाँ पे इनहेबिटेबल था, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे और इसको हजारों सालों तक क्या है, इसको कोई नहीं जानता था, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क कंटिनेंट। देखो एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे आपका कि डार्क कंटिनेंट कौन से कंटिनेंट को कहा जाता है, तो गाइस वो कहा जाता है अफ्रीका को। और जो मैंने पहले ही कहा कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नील, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और जो वर्ल्ड का लार्ज डिजर्ट है मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर है, सहारा डिजर्ट, ठीक है, दोनों कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और जो वर्ल्ड की हॉटेस्ट प्लेस है इथियोपिया,
ठीक है। इथोपिया ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी हमें अफ्रीका में देखने को मिलती है। वर्ल्ड की देखो कितनी चीजें यहाँ पर वर्ल्ड की आ रही है फर्स्ट, ठीक है। और वर्ल्ड की हॉटेस्ट सबसे गर्म जगह इथोपिया, ठीक है, जहाँ जिस एरिया में सहारा डिजर्ट है वहीं पर ये कंट्री भी है, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर जो है, एक चीज और आपको याद रखनी है, इक्वेटर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द डार्क कंटिनेंट एंड रिसीव डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इक्वेटर तो चलो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, देख लेना अपना जो पॉलिटिकल मैप है वहां पे देख लेना, ठीक है। आपको दिखाया होगा कि इक्वेटर जो है, ठीक है, इक्वेटर ये बीच वाली लाइन क्या करती है, इक्वेटर करता है क्या है, हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला हिस्सा आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला हिस्सा आ गया हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इन दोनों हिस्सों में अर्थ को डिवाइड करता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर इक्वेटर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पूरे साल यहाँ पर सनलाइट देखने को मिलेगी। इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास ही गाइस, ठीक है, तो पूरे साल यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इस डार्क कंटिनेंट के बीच बिल्कुल बीचों बीच ये गुजरती हुई निकलती है, ठीक है। अगर हम रिसर्च के एविडेंस से देखें, अफ्रीका इज द प्लेस, अफ्रीका ऐसी जगह है जहां पे होमो सैपियंस ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। और उसके बाद दूसरे कंटिनेंट में वो यहाँ से माइग्रेट हुए थे। मोर देन 50%, ठीक है, 50% से जो है वर्ल्ड का गोल्ड, ठीक है, दुनिया का सोना जो है 50% से ज्यादा, और 95% और 95%, सिर्फ 5% डायमंड जो है वो कहीं और कंट्रीज में निकलता होगा। 95% गाइस, 95% इज अ बिग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया के डायमंड निकलते हैं, वो कहाँ से आते हैं, जो मिनरल रिच जो है यहाँ पर कंटिनेंट अफ्रीका, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मिनरल रिच, ठीक है, मिनरल रिच कंटिनेंट कौन सा है दुनिया का, तो गाइस वह है हमारे पास अफ्रीका। द वर्ल्ड ऑल्सो गेट 66%, तो इस दुनिया का जो 66% चॉकलेट जो आता है वो कहां से आता है, डार्क कंटिनेंट से आता है गाइस, चॉकलेट खाने वाले, ठीक है। अफ्रीका से प्यार कीजिए। मेजर एनिमल जो है अफ्रीका के वो कौन से हैं, चीता, अफ्रीकन एलिफेंट, लाइन, जेब्रा, इजिप्टियन मंगूज, जिराफ एंड डक्स, ठीक है। ये वहां के मेजर एनिमल्स हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा पॉलिटिकल वाला पार्ट थोड़ा सा। उसके बाद फिजिकल वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया कि फिजिकल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं, हमारा अगला कंटिनेंट वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानते हैं। कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा, सबको पता है, ठीक है। अब यहां पर कंट्रीज कितनी हैं, अब यहां पर कंट्रीज कितनी हैं, 3। अब यहां पर बच्चे हो गए कंफ्यूज। अब यहां पर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया में क्या है गाइस, ओशिनिया क्या है, ओशिनिया की है 14 कंट्रीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की है 3 कंट्रीज। अब ये लेकिन दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे आपको और चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिनेशिया, ठीक है, पॉलिनेशिया यहां पे आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोनेशिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया दोनों एक कंटिनेंट का नाम है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को एक आइलैंड कंटिनेंट भी बोला जाता है। तो आइलैंड कंटिनेंट क्यों बोला जाता है, तो आप देख रहे होंगे गाइस, देखिए इसके चारों साइड क्या है, इसके चारों साइड क्या है गाइस, पानी ही पानी है। तो इसके चारों साइड पानी ही पानी होगा तो उसको हम बोलते हैं कौन सा कंटिनेंट, आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। कंटिनेंट नहीं बोलते, लेकिन आइलैंड इसको जरूर बोलते हैं। ये कंटिनेंट है, इसको हमने इसको आइलैंड कंटिनेंट बोला, ठीक है। ऑफिशियल नेम जो है ऑस्ट्रेलिया का वो क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंटिनेंट जो है ऑस्ट्रेलिया का, इसको साहुल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट को दूसरा नाम साहुल भी बोला जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है, मैग्नीशिया भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया तो अपने नाम पे तो कंटिनेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अपने ही नाम पर एक कंटिनेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया, मैग्नीशिया। इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा कहां पर हमें देखने को मिलता है, साउथ वाली साइड पे ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाउन अंडर। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे आपका और निकल जाएगा, डाउन अंडर, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का नेम जो है वो निकला है लैटिन वर्ड से,
जो क्या लैटिन वर्ड क्या है, ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है साउथ, यानी कि साउथ वाले हिस्से में पूरा ये आता है। ठीक है, जितने भी कंटिनेंट है वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया जो है वूल प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे आता है और इसका एंड इम्पोर्ट। दिस इज बिकॉज द शीप पॉपुलेशन। अब यहाँ पर वूल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा तो होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वूल की जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्यों, जो शीप है इस स्मॉलेस्ट कंटिनेंट में वो कितनी है, 14 टाइम। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन से 14 गुना ज्यादा है, इसलिए वुल पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में 500 से ज्यादा वैरायटी के यूकेलिप्टस ट्री यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा यहाँ पे क्या है, डेजर्ट लैंड है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ, तो गाइज वो कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, कोरल क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या होती है, यह अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इज अराउंड 2000 किलोमीटर लॉन्ग, तो 2000 किलोमीटर लंबी यहाँ पे ग्रेट बैरियर लीफ है। ठीक है, यूनिक एनिमल्स कौन से ऑस्ट्रेलिया के, वो है कंगारू, ईमू, प्लेटिपस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हमने जो जानना था वो जान लिया, अब थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, जो फिजिकल के हिसाब से आपको पता होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, किम्बरली प्लेट्यू। अगर कोई पूछे किम्बरली प्लेट्यू कहां पर है, तो गाइज यू हैव टू पॉइंट देयर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है, वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, उसके बाद जो अभी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये माउंटेन कहां पर है, ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही है। ये आ गया हमारा सिडनी, ये आ गई हमारी सिडनी भी यहाँ पे क्या है, कंट्री है। उसके बाद कैनबरा, इसकी कैपिटल है। मेलबोर्न, ठीक है, मेलबोर्न तो पता ही है आपको, जहां क्या हुआ था, इंडिया और उसका पाकिस्तान का हुआ था क्या, टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे बास स्ट्रेट। ठीक है, ये होबर्ट यानी कि तस्मानिया को और इसको, इन दोनों को आपस में जो जोड़ती है, इस वाले पानी को इस वाले पानी को, तो गाइस वो कौन सी स्टेट जोड़ती है, बास स्टेट। आप इसको याद रख सकते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, यहां पर है। और जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये कहां पर है, ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये था थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, छोटा कंटिनेंट है, इसके बारे में आपको और कितना भी जानकारी रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं आगे एंटार्क्टिका के बारे में। ठीक है, और यही रहेगा हमारा आज का लास्ट कंटिनेंट। ठीक है, अगले जो 3 बचे हैं वो हम करेंगे कल की वीडियो में कवर। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो गाइस देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीज कितनी है, 0। पॉपुलेशन कितनी है, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 1006 पॉपुलेशन है यहाँ की। अब एंटार्क्टिका जो है, ना ही सिर्फ, नॉट ओनली द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ना सिर्फ अर्थ पे कोल्डेस्ट प्लेस है, बल्कि हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट भी है, ड्राइएस्ट भी है, विंडेस्ट भी है और एम्प्टीएस्ट भी है। ठीक है, समझ रहे होंगे इस चीज को। ओके, 75% अगर हम वर्ल्ड की आइस देखें, और 70% जो है अर्थ का फ्रेश वाटर जो है हमें कहां पे देखने को मिलता है, एंटार्क्टिका में। और इसको हम व्हाइट कंटिनेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं व्हाइट कंटिनेंट, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्नो। ठीक है, और दी फ्रोजन कंटिनेंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। बिफोर 1840, 1840 के पहले एंटार्क्टिका वाज कॉल्ड टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकोजिटा। ठीक है, टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकोग्निटा। ठीक है, इनकॉग्निटा इसको बोलते थे, विच मीन द अननोन साउदर्न लैंड, जिसको हम क्या बोलते, जिसका मतलब क्या था कि जिसको साउदर्न लैंड को कोई नहीं जानता है। ठीक है, एंटार्क्टिका सीज हाफ अ ईयर ऑफ लाइट एंड हाफ अ ईयर ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। अभी एंटार्क्टिका में क्या होता है, जहां पे आधे साल, ठीक है, 6 महीने लाइट रहती है, कंप्लीट लाइट रहती है, और 6 महीने कंप्लीट यहाँ पर डार्कनेस रहती है। समर मंथ ऑफ दिसंबर टू फरवरी गिव 24 आवर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो समर के मंथ होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होती है, कंप्लीट आवर्स ऑफ लाइट होती है, वाइल द विंटर मंथ ऑफ लेट मार्च टू सितंबर आर पिच डार्क द होल डे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, साउथ की बात कर रहा हूं, तो वहां पे समर के मंथ क्या रहते हैं, दिसंबर टू फरवरी। अब बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो, हाँ सही बता रहा हूं। ठीक है, क्यों, अभी देखो हम कहां पर आते हैं, हम आते हैं नॉर्दर्न में।
ठीक है, नॉर्दर्न में आते हैं ना, आपको पता है कि यार जमीन गोल है, ये घूमती रहेगी, ठीक है, जमीन गोल है, ये घूमती रहेगी, ठीक है, जमीन घूमती रहेगी तो क्या होंगे हमारे जो क्या सीजन जो होंगे वो बदलते रहेंगे, ठीक है। अगर नॉर्थ में सर्दी है, नीचे क्या होगी, गर्मी होगी। अगर नॉर्थ में सर्दी है, अगर यहाँ पर विंटर है तो यहाँ पर क्या होगी, समर होगी। तो यही है बताया भैया, क्योंकि साउदर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पे दिसंबर टू फरवरी क्या होगी, गर्मी होगी, ठीक है। यहाँ पे 24 घंटे की यहाँ पर क्या रहेगी, रोशनी रहेगी, लाइट रहेगी। कहाँ पे, अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ। जब विंटर मंथ जो होंगे लेट मार्च से लेकर सितंबर तक, यहाँ पे पूरा डार्क रहेगा, ठीक है। समर टेम्परेचर इन द फ्रोजन कंटिनेंट, अगर समर टेम्परेचर देखें हम इस कंटिनेंट का, वो रहता है -35 डिग्री, तो समझ सकते हैं, ठीक है। इन द इंटीरियर एंड 2 डिग्री सेल्सियस एट द कोस्ट, जो इंटीरियर है वहां पे कितना रहेगा, 35 डिग्री माइनस में रहेगा, और 2 डिग्री सेल्सियस कोस्ट पे रहता है। विंटर में तो गाइज इससे डबल हो जाता है, -70 डिग्री इंटीरियर में रहता है, और 2 डिग्री सेल्सियस जो है कहां पे रहता है, कोस्ट में रहता है। अगर अंटार्कटिका की हम बात करें, सादा कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर इवन रिकॉर्डेड ऑन अर्थ, सबसे कोल्डेस्ट नेचुरल टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ पे अगर रिकॉर्ड किया गया है तो वो क्या था, -89 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर अंटार्कटिका में ही ये देखने को मिला था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, इस एक्सट्रीम टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से अंटार्कटिका इज लार्जर इन विंटर्स बाई अराउंड 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देन इन समर्स। इसको छोड़ो, इस पॉइंट को रहने दो, ठीक है। नथिंग कैन रॉट इन द आइसी वाटर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। तो जो आइसी वाटर है वहां पे कुछ भी सड़ नहीं सकता, रॉट होता है सड़ना, ठीक है, वहां पे कोई चीज सड़ नहीं सकती है। उसके बाद वहां पे कोई टाइम जोन नहीं है इस कंटिनेंट का, ठीक है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल जो अंटार्कटिका में है इज 1.3 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इंसेक्ट है, एज बेल्जिका एंटार्कटिका, ठीक है, बेल्जिका एंटार्कटिका। जो पेंगुइन वगैरह होते हैं वो भी हमें वहीं पर ही देखने को मिलते हैं। जो ओनली परमानेंट सेटलमेंट जो है अंटार्कटिका में है, और सिर्फ वहां पर रिसर्च बेस सेंटर है जहां पे साइंटिस्ट जो है अलग अलग कंट्री से वहां पर जाके काम करते हैं। पेंगुइन जो है मैंने पहले ही कहा कि वो अंटार्कटिका में उनका होम है, और एडली पेंगुइन आर द मोस्ट कॉमन काइंड, मतलब कि एडली जो पेंगुइन है वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका फिजिकल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। यह है यहाँ पर इसका फिजिकल, ये आप देख सकते हैं, यह है हमारा अंटार्कटिका, यह है हमारा साउथ पोल, यह है हमारा ईस्ट अंटार्कटिका, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पर देखो विल्कोस लैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका उसका फिजिकल उतना है भी नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिसर्चर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर जाते हैं और इस चीज के बारे में देखते हैं कि क्या यहाँ पर रहता है, सर्दियां कितनी रहती हैं, इस मतलब जो उनको सर्च करनी होती है वहां पे देखते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो गाइज अगर अच्छा लगा है हमारा लेक्चर, अच्छी लगी है हमारी फॉट, तो करें हमारे लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें शेयर, ताकि आपके जो बहन भाई सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब इस वीडियो को देख पाएं और आनंद उठा पाएं गाइज, कुछ सीख पाएं। तो गाइज करते हैं वीडियो खत्म। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ गाइज टेस्ट दे दिया कीजिएगा, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।